विक्टर गाओ जो चीनी लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्होंने अभी अभी ये ज्ञान दिया, Don't do unto others what you don't want others do unto you. जब चीन ईरान की मदद के लिए नहीं गया, चीन जब अपने भाई वैचारिक तौर पर रूस के साथ सीधा खड़ा नहीं हुआ, तो क्या वो चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र का पानी भारत के खिलाफ रोक सकता है? और फिर प्ले में आता है चीन का मलक्का डायलमा, यानी मलक्का जलडमरू मध्य, जहां जो कहानी मैंने जिसका जिक्र किया कि भारतीय जल सेना क्या उसको अवरोध कर सकती है। ईरान जैसा देश जिसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किए बैठा है, तो इंडियन नेवी कर सकती है या नहीं कर सकती है? बहुत लोगों के मन में ये सवाल है। जो हमारे यहां लोग इधर से नहीं, भाई साहब इस नाले से, भाई साहब इस वाली गली से, ये सब जो कर रहे हैं लोग विक्टर गाओ के बयान के बाद, ये काम चीन सालों से कर रहा है। चीन वो रास्ता तलाश रहा है। चीन को पता है कि इंडियन नेवी इंडियन ओशन में क्या कर सकती है। इंडियन नेवी को ब्लू वाटर नेवी कहते हैं। भारत के हिंद महासागर में इंडियन नेवी के सामने कहीं कोई टिकेगा नहीं, मतलब ही नहीं है। चीन इस बात की गंभीरता को जानता है और चीन यहां से निकलने के लिए हमसे लड़ाई करेगा। यह लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीनी इकोनॉमी धड़ाम हो जाएगी। दोस्त, जो तुम कह रहे हो कि यहां से घुस जाइए, इस वाली गली से, इस नाले से चले जाइए, रोज नहीं जा पाएंगे। मलक्का स्ट्रेट में इंडियन नेवी की मौजूदगी का मतलब यह है चीन दुनिया में कहीं कुछ भेज ही नहीं पाएगा। चीनी इकोनॉमी बेचने पर ही तो चल रही है, वो दुनिया को सामान बेच रहा है। चीन ने सालों से बिठा रखे हैं मलक्का का ऑप्शन ढूंढने के लिए। भारत की सुरक्षा तंत्र में बैठे लोग, भारत की डिफेंस पॉलिसी तय करने वाले लोग, वहां कोई पागल लोग नहीं बैठे हैं या वो छोला नहीं खा रहे हैं बैठ के। बात करेंगे चीन के मलक्का डायलमा की। आखिर क्या ये सच है या झूठ? वो वॉर स्ट्रेटजी या वो वॉर सिनेरियो जो मुझे लगता है कि अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको उस इतिहास के टीचर ने कभी न कभी ये जरूर बताया होगा कि अगर चीन भारत के साथ युद्ध में फुल फ्लेज आता है तो इंडियन नेवी मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करेगी और चीन की इकोनॉमी धड़ान हो जाएगी। आखिर ये एक ऐसी खुली कहानी है जो हर भारतीय अपने अपने तरीके से जानता समझता है, और ये चीन का मलक्का डायलमा एक बार फिर से चर्चा में है। जो मलक्का की दुविधा है चीन की, वो फिर से चर्चा में है, और चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि एक है विक्टर गाओ जो चीनी लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्होंने अभी अभी ये ज्ञान दिया कि अगर भारत इंडस वाटर पाकिस्तान का रोकता है तो चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। इस बात में कितना दम है, या चीन क्या उस एक्सटेंट तक जा सकता है? जब चीन ईरान की मदद के लिए नहीं गया, चीन जब अपने भाई वैचारिक तौर पर रूस के साथ सीधा खड़ा नहीं हुआ, तो क्या वो चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र का पानी भारत के खिलाफ रोक सकता है? और फिर प्ले में आता है चीन का मलक्का डायलमा, यानी मलक्का जलडमरू मध्य, जहां जो कहानी मैंने जिसका जिक्र किया कि भारतीय जल सेना क्या उसको अवरोध कर सकती है। दर्शकों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बगैर किसी नेवी के ईरान ने ब्लॉक कर दिया। ईरान ने कहा कि देखो ये युद्ध क्षेत्र है और ब्लॉक हो गया। दुनिया में ऑयल प्राइसेस की हालत और दुनिया की क्राइसिस हमारे आपकी आंखों के सामने है। ईरान जैसा देश जिसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किए बैठा है, तो इंडियन नेवी कर सकती है या नहीं कर सकती है? बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, उनके मन से वो सवाल निकाल देते हैं। दूसरा क्या है, कुछ लोगों की ये आदत होती है, कुछ लोगों की आदत ये होती है कि अपने बाप से ज्यादा वो पड़ोसी पर यकीन करते हैं। तो ये क्या है? ये बीमारी है, इसका कोई इलाज है नहीं, ये लाइलाज बीमारी है। कुछ बीमारियां जैसे लाइलाज होती हैं, उनको हमेशा अपने पिता से ज्यादा दूसरों पर यकीन रहा है, और ऐसे इस देश में हैं लोग। मलक्का
जल डमरू मद का सच हम आपको बताने जा रहे हैं। वहां क्या ये किया जा सकता है? क्या वाकई में चीनी इकोनॉमी धड़ाम हो जाएगी? अगर आप में थोड़ी सी भी समझ होगी तो आप समझ लेंगे। बाकी आप अगर कॉकरोचों की संकट में हैं, कॉकरोचों से आपका ताना बाना है, तिलचट्टों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो फिर यहां कुछ जाएगा। विक्टर गाव जो कह रहा है, चीन वो करने की कितनी हिम्मत रखता है, आप ये समझ लो कि गलवान के रीजन में 3 साल तक दोनों सेनाएं सामने सामने खड़ी रहीं और बाद में दोनों का स्टैंड ऑफ खत्म हो गया। यह कहानी किसी और दिन हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं। आज कहानी मलक्का वाली कि क्या वाकई में इंडियन नेवी इस वाले इलाके को, ये जो इलाका है, ये ब्लॉक कर सकने की ताकत रखती है? क्या भारत ये कर सकता है? ये कितना प्रैक्टिकल है? आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये जान लीजिए, भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर, आपको पता है प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। कितनी अजीब बात है ना। हम लोग जिस समय मलक्का पे बात कर रहे हैं, विक्टर गाव के बयान से जोड़ रहे हैं, विक्टर गाव का बयान आता है और जापान की प्रधानमंत्री भारत आ जाती हैं। और उस कहानी के बाद अचानक से प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया पहुंचे हैं। और इंडोनेशिया में भी क्या, ये जो आप देख रहे हैं सवांग पोर्ट भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर डेवलप करेगा। इंडोनेशिया का सवांग पोर्ट और भारत का जो इंदिरा पॉइंट जिसको कहते हैं, अंडमान सागर में जो अंडमान निकोबार कमांड जो भारत तैयार कर रहा है, जिसको लेकर बहुत लोग तकलीफ में हैं। ऐसा जैसे पेचिश हो गया हो, इतने दर्द में हैं लोग कि ना पर्यावरण का क्या होगा, आहा पहाड़ों का क्या होगा, नदियों का क्या होगा, सबको बहुत चिंता सताने लगी है। सोचिएगा क्यों? अंडमान निकोबार कमांड भारत ने जिस दिन डेवलप कर लिया, और जब आप मैप ध्यान से देखेंगे, अंडमान क्या है? द्वीपों का समूह है। और ये ठीक ये जो इलाका है जिसको कहते हैं मलक्का स्ट्रेट, उसके ठीक पास में, और इसी मलक्का स्ट्रेट पर एक पोर्ट बनाना है। किसको? किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ, जिसका नाम है सवांग। और यहां से इंदिरा पॉइंट यानी अंडमान कमांड की दूरी करीब 170 से 180 किलोमीटर। आपको इसका मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीन की मलक्का मजबूरी क्यों है, या चीन की मलक्का दुविधा क्यों है, इस पर भी हम समझेंगे कि क्या कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कलम खींच के कि इधर से नहीं तो इधर से चले जाइए, ऐसे नहीं तो इधर से चले जाइए। अबे नाले में कागज का नाव नहीं चलाना है। बारिश का पानी कहीं जमा हो गया है, वहां कागज वाला जहाज बना के नहीं चलाना मेरे भाई। पनिया जहाज देखे हो सामने से? हाँ, पानी का जहाज जितना दिखाई देता है उससे ज्यादा वो जमीन के नीचे, माफ करो, जल के नीचे दिखाई होता है। तो अगर पनिया जहाज कभी देखे हो तो तुमको यह अंदाजा होना चाहिए कि उसके चलने के लिए कितनी गहराई आवश्यक है, कितना पानी आवश्यक है। वो नाले से नहीं जाएगा, वो तुम्हारे घर के बरामदे में नहीं चल पाएगा भाई मेरे। उसको चलने के लिए समंदर चाहिए, रास्ता चाहिए और उतनी गहराई चाहिए। और अगर मलक्का स्टेट में वो गहराई है तो जाती है जहाजें, जा रही हैं। तुम जो ऑप्शन बता रहे हो उन ऑप्शंस पर भी हम बात करेंगे। दर्शकों, दुनिया भर के अखबारों ने छापा है, इंडिया इंडोनेशिया सवांग पोर्ट प्रोजेक्ट इज एंड व्हाई अ कॉम्प्लीमेंट्री मैरीटाइम हब विथ ग्रेट निकोबार सर्व्स इंडियाज इंटरेस्ट। हाउ इंडिया ब्रह्मोस बेल्ट इज एंकरिंग साउथ ईस्ट एशिया। ये जो एशियान के देश हैं तमाम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, वो चाहे फिलीपींस हो, वो चाहे वियतनाम हो, और अब इंडोनेशिया हमसे ब्रह्मोस ले रहा है। ब्रह्मोस से आगे जाकर वो हमसे VVR मिसाइल अस्त्र ले रहा है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें इंडोनेशिया हमको ऑर्डर कर रहा है, और इंडोनेशिया पहला ऐसा देश है जो हमसे VVR ले रहा है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब जो दिखाई ना दे, और तब जब आप टारगेट को हवा से हवा में हिट करते हो
उसको कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जो हमारी अस्त्र है वो इंडोनेशिया हमसे खरीदने जा रहा है। अगर आप एशियान के देशों की बात करेंगे और उनको जब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा, वो चाहे वियतनाम हो, वो चाहे हांगकांग हो, वो चाहे आपके इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये जितने भी देश हैं, ताइवान भी लीजिए, जापान भी ले लीजिए ऊपर की तरफ, ये जितने भी देश हैं ये सब के सब चीन से पीड़ित देश हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है मलक्का स्ट्रेट का इलाका, जिसमें ये चैनल 6 और चैनल 10, इसका मतलब ये होता है कि इन इलाकों में करीब 10 मील के आसपास, और ये 6 नॉटिकल मील, इतनी इनकी चौड़ाई है इस इलाके में, इतनी चौड़ाई है मलक्का स्टेट से। और यही इलाकों से जहाज जो हैं जाते हैं, फिलहाल चीन के क्या बाकी भी के भी जो देश इधर से जाते हैं, व्यापार करते हैं, उन सब का काम यहीं से चल रहा है। हम बात करते हैं जो लोग कलम चला रहे हैं दोस्त कि अच्छा भारत ये वाला ब्लॉक कर देगा तो कोई बात नहीं, चीन यहां से चला जाएगा, चीन एक और जगह बता रहे हैं लोग, यहां से चला जाएगा, चीन यहां से चला जाएगा, सुंदा स्टेट से चला जाएगा, लोम्बक स्टेट से चला जाएगा, मकासर स्टेट से चला जाएगा। यार ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। ये बताओ, जब आप 15 किलोमीटर आपका घर है, वहां पहुंचने के लिए आपको 25-30 किलोमीटर का दूसरा रास्ता वैकल्पिक लेना पड़ रहा है, तो परेशानी आएगी। परेशानी क्या है? ज्यादा तेल लगेगा, दूरी ज्यादा है यानी समय भी लगेगा, आप थक भी जाएंगे। और होता क्या है, जो रास्ता रेगुलर आने जाने का है, लोग लगातार उस पर ट्रैफिक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा कि वहां टायर वाला भी होगा, वहां पंक्चर भी बन जाएगा, हवा भी टायर में डल जाएगी, सारी व्यवस्था होगी। और जिस रूट का इस्तेमाल लोग कभी कभी कर रहे हैं, वहां तमाम परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, समय भी ज्यादा लग रहा है यानी खर्च भी ज्यादा है। इसको कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब जो पारंपरिक जो रास्ता है इस इलाके में, हिंद महासागर में, ये जो एशियान के देशों या जो चीन का व्यापार है, वो हिंद महासागर से होता हुआ इसी मलक्का स्टेट से होता है। ठीक है। दूसरा रास्ता, वो चाहे सुंदा स्टेट का हो, वो चाहे लोम्बक स्टेट का हो, ये जो आप देख रहे हैं, जो कलम लोग घुमा रहे हैं, इधर से घुस जाएगा, मोदी जी नहीं रोक पाएंगे, मोदी जी नहीं हो पाएगा आपसे, चीन तो उधर से चला जाएगा, बंद कर लीजिए। अब चीन के लिए यह प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं कर सकते हैं, और क्या भारत क्यों इसको ब्लॉक कर सकता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यह प्रैक्टिकल नहीं है दोस्त, ये रोज रोज के ऑपरेशन में संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीनी जहाज आज निकलेंगे फिर 2 साल बाद जाएंगे, इसीलिए कोई भी रास्ता ले लो, नहीं। जहाजों का आना जाना तो रोज है। ऊर्जा की जरूरत के लिए चीन दूसरे ही देशों पर निर्भर है, जहां तक ऑयल की बात है। दिक्कत यह है कि ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे 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 छोटे, ये हमारा अंडमान का इलाका है, अंडमान निकोबार। भारत यहां अपना कमांड डेवलप कर रहा है इस इलाके में, और इसी इलाके में अभी इंडोनेशिया के साथ डील हुई है, सुबांग नाम का एक पोर्ट डेवलप करेंगे। यहां से लेके ये इलाका जो है, आपको जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, अंडमान का जो आखिरी इलाका है, वहां का की दूरी हमने पहले भी बताई, 170 से 180 किलोमीटर है। फर्ज करिए कि कोई युद्ध का सिनारियो है और इंडियन नेवी का मूड खराब हो गया, तो आपको क्या लगता है कि इस इलाके में इंडियन नेवी एक रस्सा यहां बांधेगी अंडमान निकोबार में, और एक रस्सा ले आके यहां इंडोनेशिया में कहीं बांध देगी, बोलेगी ए भाई साहब रस्सा बंधा हुआ है, नहीं जा सकते इधर से? क्या बोर्ड लगा देंगे वहां पर नो एंट्री? क्या करेंगे? यहां ताला तो लगा नहीं देंगे। लोगों को लग रहा है कि अच्छा क्या करेंगे, वहां 24 घंटे खड़े रहेंगे। खड़े नहीं रहना मेरे भाई। इंडियन नेवी को बस यह कहना होगा कि मलक्का स्टेट अब एक वॉर जोन है,
वॉर जोन है और तमाम शिपिंग कंपनीज अपने आप इस रास्ते से अलग हटा लेंगी खुद को। प्रीमियम जो बीमा होता है, जो इंश्योरेंस होता है शिपिंग कंपनियों का, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा और चीन परेशानी में पड़ जाएगा। जिन लोगों को यह लग रहा है कि अगर यहां पर इंडियन नेवी अगर मौजूद रहेगी, इंडियन नेवी के वॉरशिप्स रहेंगे और चीन यहां से जवाब दे सकता है या चीन की पनडुब्बियां यहां आकर जवाब दे सकती हैं, मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूं। ये नेवी की लड़ाई छोड़िए ना भाई। ईरान के पास नेवी थी, क्या हुआ सुपर पावर अमेरिका का? हॉर्मुज तब खुला ना जब ईरान तैयार हुआ। दुनिया की चौथी या पांचवी सबसे बड़ी नेवी है हमारे पास। दुनिया के जो देश विमान वाहक पोत रखते हैं और वो ऑपरेशनल है, भारत उनमें से एक है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चाइना, इंडिया, दुनिया के और किसी देश के पास विमान वाहक पोत है भी नहीं। हमारे पास आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य है। आईएनएस विक्रांत का बैटल ग्रुप अगर स्टेट ऑफ मलक्का पर इंडियन नेवी ने खड़ा कर दिया इंडियन ओशन में, आपको लगता है कि चीन के जहाज यहां से निकलेंगे और चीन यहां से निकलने के लिए हमसे लड़ाई करेगा? यह लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीनी इकोनॉमी धड़ाम हो जाएगी। दोस्त, जो तुम कह रहे हो कि यहां से घुस जाइए, इस वाली गली से, इस नाले से चले जाइए, रोज नहीं जा पाएंगे। अब आपकी इस डिबेट पर आते हैं जिनको लगता है कि चीन के पास तो बहुत पैसा है, तो चीन पैसा खर्च करेगा, लंबा रास्ते से जाएगा, ज्यादा तेल लगाएगा, उसका खर्च होगा, लेकिन चीन मलक्का के रास्ते से नहीं जाएगा। यह कितना प्रैक्टिकल है, वो चाहे सुंदा का स्टेट हो या लोम्बक का स्टेट हो। इंडियन नेवी जब वहां खड़ी हो जाएगी तो यह भी समझ लीजिए, पहला ऑप्शन जो आपका लोम्बक स्टेट है, जो बढ़िया विकल्प है, वहां से जहाज जा सकते हैं। दिक्कत क्या है यह समझ लीजिए, जो मलक्का स्टेट है वहां से लोम्बक की दूरी करीब करीब चीन के जहाजों को 1500 से 1000 किलोमीटर ज्यादा घूमना पड़ेगा। वही बात, जो ईंधन और समय दोनों बढ़ जाएंगे, शिपिंग की लागत बढ़ जाएगी। मलक्का की तुलना में यहां लॉजिस्टिक्स कम है। लॉजिस्टिक्स वही जो मैंने बताया कि अगर जहाज को ईंधन भरवाना है, जहाज को खाने की जरूरत है, जहाज में कोई गड़बड़ी आ गई, तो वहां उस रूट में लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, नहीं हो पाएगा। मतलब लंबी वाले रास्ते से जा रहे हो, टायर पंक्चर होगा तो गाड़ी खींचनी पड़ेगी, सामान्य भाषा में बता रहा हूं। फिर आते हैं सुंडा का स्ट्रेट, यहां गहराई कम है, तो नाले में तो पानी वाला जहाज कैसे चलाओगे? कागज वाला चलेगा। तो ये जो स्क्रीन पर लोग घुमा रहे हैं, यार इधर से नहीं, ठीक है इधर से, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए जो लोग आपको चूरन दे रहे हैं, आप चूरन लेने से उनको मना करिए। फिर अगली कहानी है मकासर का स्ट्रेट, जो लोम्बक होते हुए जाता है, यह और भी लंबा है, समय और लागत यहां पर जबरदस्त बैठ जाएगी। दूसरा, अगर आफत की स्थिति है, युद्ध की स्थिति में, तो यह वाला इलाका बिल्कुल भी आदर्श नहीं है। कुछ लोगों को चिंता है, ठीक है तो चीन को आप वहां रोक लेंगे तो चीन म्यांमार से होकर अपना तेल पहुंचा लेगा। पाइपलाइन से कितना तेल पहुंचाएगा मेरे भाई? चीन ने ग्वादर का रास्ता इसीलिए अपनाया था क्योंकि चीन की मलक्का दुविधा है। अगर आपके दिमाग है, यहां कुछ है, तो सोच पाएंगे। मिडिल ईस्ट से तेल चीन भी लेता है। वो ग्वादर में पोर्ट इसलिए डेवलप किया उसने कि उसका था कि सीपेक के जरिए ग्वादर में तेल आएगी, ग्वादर से सीधे चीन को लेकर के चला जाएगा तिब्बत के इलाके में। लेकिन वो काम भी इतना आसान है नहीं, बलूचिस्तान में फंसा हुआ है चीन, पूरा का पूरा सीपेक का प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। और अभी भी मलक्का के इलाके से ही चीन को मैक्सिमम बिजनेस करना पड़ रहा है। मलक्का चीन की असल दुविधा है। और यह कहानी जो हर भारतीय अपने घर में सुनता है, अपने इतिहास के शिक्षकों से जो हमने सुना है, वो वाकई में सच है। मलक्का में चीन सरेंडर कर देगा, चीन के पास दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। चीन जो हमारे यहां लोग इधर से नहीं, भाई साहब इस नाले से, भाई साहब इस वाली गली से, ये सब जो कर रहे हैं लोग,
विक्टर गाओ के बयान के बाद यह काम चीन सालों से कर रहा है। चीन वो रास्ता तलाश रहा है। चीन को पता है कि इंडियन नेवी इंडियन ओशन में क्या कर सकती है। इंडियन नेवी को ब्लू वाटर नेवी कहते हैं। भारत के हिंद महासागर में इंडियन नेवी के सामने कहीं कोई टिकेगा नहीं, मतलब ही नहीं है। चीन इस बात की गंभीरता को जानता है और इसीलिए चीन सालों से इस बात की कहानी में लगा है कि कैसे भी एक दूसरा रास्ता चीन के ऊर्जा जरूरतों के लिए वो एक विकल्प खड़ा करे। ग्वादर में बहुत कोशिश की गई है लेकिन वो मामला फेल है। चीन अभी भी मलक्का के ही इलाके का इस्तेमाल अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हो या दुनिया में अपना सामान भेजने के लिए हो। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा निर्यातक भी है। मलक्का स्ट्रेट में इंडियन नेवी की मौजूदगी का मतलब यह है चीन दुनिया में कहीं कुछ भेज ही नहीं पाएगा। चीनी इकोनॉमी बेचने पर ही तो चल रही है। वो दुनिया को सामान बेच रहा है और दुनिया में जब उसका सामान नहीं जाएगा तो जरूरत का सामान फिर कहां से जाएगा? जो और देश विकल्प होंगे। चीन क्या ये झेल पाएगा? और आपको अगर ये समझना है कि क्यों बेहतर है मलक्का का स्टेट, भाई जो मैं आपसे कह रहा था इशारों में, उस इलाके से बड़ा कंटेनर, बड़े से बड़ा जहाज मलक्का के स्टेट से जाता है। जहाजों के लिए वहां ईंधन भरने की सुविधा है। वहां अगर जहाजों में दिक्कत होती है तो शिप रिपेयर की भी सुविधा है। ट्रैफिक कंट्रोल की बेहतरीन व्यवस्था है। रोजाना उस इलाकों से सैकड़ों हजारों मलक्का स्टेट से जहाज निकलते हैं। इसीलिए उस पूरे स्टेट में जहाजों को इंतजार नहीं करना पड़ता है। बाकी के जो वो चाहे वैकल्पिक मार्ग जो लोग नाला में घुमा रहे हैं पाइप, उनके लिए जो लोम्बक या दूसरे हों, वो आसपास उतने बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है उन इलाकों में। ईंधन और सप्लाई की सुविधा सीमित है। जहाज खराब हो जाए तो मरम्मत नहीं होगा। कंटेनर बदलने और माल उतारने चढ़ाने की क्षमता कम है। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मलक्का जैसा बढ़िया नहीं है। इसीलिए चीन मलक्का स्ट्रेट में फंसेगा ही फंसेगा। अभी क्या होता है, चीन मलक्का पर किस कदर निर्भर है और मलक्का चीन की दुखती रग क्यों है, जो हर ओपन सीक्रेट है। वो कहते हैं ना कि एक ऐसा सच जो सबको पता है और ये भारत नहीं पूरी दुनिया जानती है, चीन भी जानता है। चीन इसके रास्ते जो मैंने आपसे कहा कि वो कोशिश कर रहा है ढूंढने की, लेकिन अभी तक वो उसमें सफल नहीं हुआ है। लेकिन हमारे यहां लोग स्क्रीन पर नाले में इधर उधर कर रहे हैं, नहीं होगा। इसीलिए समझो कि प्रधानमंत्री जो इंडोनेशिया में बैठे हैं तो दर्द सबसे ज्यादा चीन को हो रहा होगा। जो प्रधानमंत्री ने जापानी प्रधानमंत्री को कहा छोटी बहन, और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. उससे दर्द सबसे ज्यादा बीजिंग को, चीन को और चीन के कुछ परस्त लोग जो चीनी पैसे या चीनी कहानी पर हमारे यहाँ हैं, दर्द सबसे ज्यादा उनको है। कुछ लोग जो हमारे यहाँ अपने डीएनए पर सवाल पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मुगलों के हैं, हम तो पठानों के हैं, हम तो तुर्कों के हैं। उनके लिए इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने संदेश भेजा है। Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. कितनी गजब की बात है। कुछ लोग भारत में रहकर अपना डीएनए कहीं और का बताते हैं और इंडोनेशिया के पीएम है वो कह रहे हैं कि हमारा सीक्वेंसिंग, जियो सीक्वेंसिंग के जरिए हमने पता लगाया है कि हमारा डीएनए तो भारतीय है। हालांकि इंडोनेशिया के पीएम ने बहुत कुछ ऐसा भी कहा जो मोदी विरोधियों को बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन कहानी हम लोग कुछ और कह रहे हैं। जो अभी पोर्ट वाली कहानी चल रही है, इंडोनेशिया भारत के साथ मिलकर एक पोर्ट भी डेवलप करेगा। अब सवाल यह है कि मौजूदा समय में चीन करता क्या है, चीन की इकोनॉमी गिरेगी कैसे मलक्का स्ट्रेट अगर ब्लॉक हो जाए तो सामान्य उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह समझिएगा, मान लीजिए कि एक जहाज जो 100 करोड़ का माल लेकर चीन से यूरोप जा रहा है, शिपिंग कंपनी जहाज और माल का
मरीन इंश्योरेंस करती है। अगर रास्ता सुरक्षित है तो बीमा कंपनी कहती है ठीक है, जोखिम कम है, यही प्रीमियम रहेगा, सामान्य प्रीमियम दे दो। मान लीजिए कि $1,00,000 का एक जहाज का प्रीमियम है। आगे आइए, अब मान लीजिए कि मलक्का स्ट्रेट पर इंडियन नेवी लग गई। यह बात बीमा कंपनी को पता लगेगा, जहाज वैकल्पिक रास्ता लेंगे, वो चाहे लोम्बक का स्ट्रेट हो या कोई और स्ट्रेट। युद्ध का खतरा हो सकता है, नौसेना की कार्रवाई का जोखिम बढ़ सकता है, समुद्री डकैती वाले इलाकों में भी गुजरना पड़ सकता है। जो यात्रा 20 दिन 25 दिन में खत्म होनी थी वो 15-20 दिन और बढ़ सकती है। ये जोखिम बढ़ गया ना, जो कंपनी बीमा कर रही है। पहले जोखिम अगर 2% था, अब जोखिम अगर 50% है, 60% है, तो बीमा कंपनी क्या करती है, वॉर प्रीमियम जोड़ देती है। वॉर प्रीमियम जैसे ही जुड़ा, चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कुछ नहीं तो चीन से रोज मिनिमम, अगर हमारा अंदाजा सही है या उसके आसपास भी है, एक नंबर आप पकड़ लो कि कम से कम 10,000 जहाज चीन से रोज दुनिया भर के लिए निकल रहे होंगे। 10,000 जहाज का मतलब है अगर पर जहाज ये प्रीमियम बढ़कर 1 लाख से 4 लाख से 5 लाख प्रति डॉलर हो जाएगा, यानी चीन की शिपिंग कंपनियां तो आफत में पड़ जाएंगी मेरे भाई। और दूसरी बात, शिपिंग कंपनियां अपना फ्रेट किराया बढ़ा देंगी, यानी चीन को दुनिया में सामान भेजना चीन के लिए महंगा हो जाएगा। जिन भी देशों में चीनी सामान अभी सस्ता पहुंचता है वो महंगा हो जाएगा, और कुछ कंपनियां जो दूसरे देशों की तरफ रुख कर देंगी, वो वियतनाम और भारत जैसे देशों से प्रोडक्ट मंगाने लगेंगी। पहले इंश्योरेंस जो 1 लाख का था वो वही 5 लाख से 10 लाख के बीच चला गया। कुछ मामलों में अगर युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा हो गया तो वॉर रिस्क प्रीमियम अलग से बढ़ा दिया जाएगा। पूछा जाएगा, प्रीमियम कंपनियां कहेंगी बीमा कंपनियां कि भाई साहब सामान्य रास्ते से जा रहे हो तो ठीक है, 2 रुपया दे दो। अरे यार उधर बहुत दंगा हो रहा है, उधर से जाना है क्या तुमको? तो हाँ जी उधर से जाना है, तो ठीक है उस इलाके से जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रीमियम 20 रुपए का लेंगे। कितना गुना मामला बढ़ गया। इसीलिए जो लोग लाइन खींच रहे हैं स्क्रीन पर कि इधर से नहीं इधर से चले जाइए, इस नाले से नहीं उस नाले से चले जाइए, ममूरा से नहीं छलेरा से चले जाइए, नहीं होगा। तुम्हारे जैसे जैसे लोग चीन ने सालों से बिठा रखे हैं मलक्का का ऑप्शन ढूंढने के लिए। भारत की सुरक्षा तंत्र में बैठे लोग, भारत की डिफेंस पॉलिसी तय करने वाले लोग, वहां कोई पागल लोग नहीं बैठे हैं या वो छोला नहीं खा रहे हैं बैठ के, कि उन लोगों ने तय किया है कि हम लोग अंडमान निकोबार कमांड को डेवलप करेंगे। वो डेवलप हो ही रहा है चीन के इलाज के लिए, चीन के उस मलक्का वाली दुखती रग को समय आने पर दबाने के लिए, और कुछ लोगों को यही दर्द भारत में हो रहा है। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।